नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल PRS टीचिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और इस समय अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आप संस्कृत विषय को कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहे होंगे। तो आपकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए आज जो वीडियो लेकर आई हूँ, उस वीडियो में मैं आपको पाठ नीति श्लोकाः का अभ्यास कार्य की जानकारी कराऊंगी। तो दोस्तों, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आप तक अभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरे इंस्टाग्राम आईडी है PRS teaching_5T। दोस्तों, मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलते हैं आज नीति श्लोकाः पाठ में जो नैतिक मूल्य बताए गए हैं उन पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ रिक्त स्थान हैं, कुछ क्रिया रूप हैं। तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या आप तैयार हैं अपने पुस्तक में जो अभ्यास कार्य है उसको पढ़ने के लिए और करने के लिए? तो दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। देखते हैं प्रश्न नंबर 1, जिसमें आपको प्रश्न का उत्तर केवल एक शब्द में देना है। तो विद्यार्थियों, आप ध्यान रखिए और कि इस तरह के प्रश्नों में आपको पहचानना होगा कि किस शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला वाक्य है कः परिहर्तव्यः। कः शब्द का अर्थ है कौन और परिहर्तव्य शब्द का अर्थ है त्याग देना चाहिए। किसे त्याग देना चाहिए या किसको त्याग देना, कौन त्याग देने योग्य है, एक ही बात है। तो आपने पाठ में पढ़ा होगा कि किसे त्याग देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर है दुर्जनः। अगला वाक्य है वयः कस्य हेतुः न अस्ति। वह शब्द का अर्थ है अवस्था, कस्य शब्द का अर्थ है किसका, हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण, न नहीं, और अस्ति शब्द का अर्थ आप सभी जानते हैं है होता है। तो पूरे वाक्य का अर्थ है अवस्था या आयु किसका कारण नहीं होती। प्रश्न का उत्तर है तेजस्य। मित्राणि रिपवः केन जायन्ते। मित्र, रिपवः शब्द का अर्थ है शत्रु, केन शब्द का अर्थ है किससे या किसके द्वारा, जायन्ते शब्द का अर्थ है उत्पन्न होते हैं। मित्र और शत्रु किससे उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है व्यवहार से, अर्थात व्यवहारेण। अगला प्रश्न है करुणापराणाम कायः कैः विभाति। करुणापराणाम जो दयालु लोग हैं उन कायः शब्द का अर्थ है शरीर, कैः शब्द का अर्थ है किससे, विभाति शब्द का अर्थ है सुशोभित होता है। अर्थात जो परोपकारी लोग हैं, जो दयालु लोग हैं, उनका शरीर किससे सुशोभित होता है? हिंदी में इस प्रश्न का उत्तर होगा परोपकार से। तो यहाँ पर परोपकारों से शब्द का संस्कृत रूप है परोपकारैः। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं उन प्रश्नों को जिनका उत्तर पूर्ण वाक्य में आपको देना है। पहला प्रश्न है बिल्कुल जैसा कि आपने अभी एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों के विषय में समझा था। इन पूरे वाक्य में उत्तर दिए जाने वाले वाक्यों के संबंध में भी आपको उसी नियम का पालन करना है। आप ये पहचान लीजिए कि किस शब्द के द्वारा प्रश्न पूछा जा रहा है और तत्पश्चात उस शब्द के स्थान पर मूल उत्तर को आप लिख दें और बाकी जो बचा हुआ
वाक्य है उसे आप प्रश्न से उतार दें या पढ़ें तो आप प्रश्न को आसानी से याद कर सकेंगे। आइए बताती हूँ किस तरह आप इस प्रक्रिया को अपनाएंगे। पहला प्रश्न है श्रोतम केनो विभाति। श्रोतम, श्रोतम शब्द का अर्थ होता है कान। केन, केन शब्द का अर्थ है किससे। विभाति, विभाति शब्द का अर्थ है सुशोभित होता। तो विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे कि इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है केन शब्द से। तो अब जब आपको यहाँ उत्तर देना है तो आपको ध्यान ये देना है कि किससे कानों की शोभा होती है। तो किससे का उत्तर है श्रुतेन। केन, श्रुतेन। आप श्रुतेन लिख देंगे और श्रुतेनैव लिखेंगे तो ये उत्तर और भी अधिक पुष्ट होता है, यानी शास्त्र सुनने से ही कानों की शोभा होती। प्रश्न है मणिना भूषितः सर्पः कीदृशः भवति। मणिना, मणिना शब्द का अर्थ है मणि से। भूषितः, भूषितः शब्द का अर्थ है सुशोभित। सर्पः, सर्पः शब्द का अर्थ होता है सांप। कीदृशः, कीदृशः शब्द का अर्थ भवति होता है। मणि से विभूषित सांप कैसा होता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कीदृशः शब्द से। तो कीदृशः शब्द के स्थान पर आप उत्तर लिख दें और उत्तर है भयंकर। कीदृशः शब्द के स्थान पर आप भयंकरा लिख दीजिए और उसके बाद शेष अंश जो वाक्य का है उसे आप प्रश्न से उतार दीजिए। तो देखिए मणिना भूषितः सर्पः, आपने इतना प्रश्न से लिखा और उसके बाद कीदृश के स्थान पर भयंकरा लिख दीजिए और भयंकर शब्द को ही आप याद रखें और भवति प्रश्न में भी लिखा हुआ है उसे उत्तर में पुनः लिख दीजिए। तो पूरा वाक्य आपका इस तरह बन जाएगा मणिना भूषितः सर्पः भयंकरः भवति। अगला प्रश्न है सिंहस्य शिशुः कुत्र निपतति। सिंहस्य, सिंहस्य शब्द का अर्थ है शेर का। शिशु बच्चा। कुत्र, कुत्र शब्द का अर्थ है कहाँ। निपतति, निपतति शब्द का अर्थ यहाँ पर है खेलता है। शेर का बच्चा कहाँ खेलता है। वैसे तो पतति शब्द का अर्थ होता है गिरना होता है, लेकिन यहाँ पर निपतति शब्द का अर्थ खेलना है। तो कुत्र कहाँ। अब गज की जो मद मलिन कपोल भित्ति है उस पर शेर का बच्चा खेलता है। तो आइए देखिए कुत्र के स्थान पर गजेशु मद मलिन कपोल भित्तिषु, इसमें सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा। गज, गज शब्द में भी और मद मलिन कपोल भित्ति दो शब्दों में सप्तमी का प्रयोग हो जाएगा और इस तरह प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा और पूरा वाक्य होगा सिंहस्य शिशु गजेशु मद मलिन कपोल भित्तिषु निपतति। दोस्तों अगला प्रश्न है साक्षात पशु कः भवति। साक्षात पशु कः का शब्द का अर्थ कौन, भवति होता है। तो आपने पाठ में पढ़ा था कि पशु किसे कहा गया है। उत्तर है जो साहित्य संगीत और कला से रहित मनुष्य है वो साक्षात पशु होता है। संस्कृत में वाक्य इस प्रकार बनेगा साहित्य संगीत कला विहीनः मनुष्यः साक्षात पशु भवति। तो विद्यार्थी अभी आपने इन प्रश्नों के उत्तर के संबंध में जानकारी प्राप्त की। अगला प्रश्न है जिसमें आपको उचित पद की सहायता से रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। आइए पहला वाक्य देखते हैं कि यहाँ पर हमें किस शब्द का प्रयोग करना है। धैर्यम अथा अभ्युदय क्षमा। धैर्यम यथा अभ्युदय क्षमा, यानी जो अवनति होती है तो क्षमा करना चाहिए और धैर्य कब धारण करना चाहिए, विपत्ति में। विपत्ति शब्द की संस्कृत है विपदि। विपदि शब्द का प्रयोग आपको यहाँ पर करना है। अगला वाक्य साक्षात पशु पुच्छ और हीना। तो यहाँ पर पशु पुच्छ
और उसके आगे क्या शब्द है? विषाण। विषाण शब्द का प्रयोग आप यहाँ कर दीजिए, वाक्य पूरा हो जाएगा। व्यवहारेण जायन्ते रिपवः च। व्यवहार से कौन कौन उत्पन्न होते हैं? रिपवः, शत्रु तो यहाँ लिखा हुआ है। अब और कौन उत्पन्न होते हैं? मित्र। तो मित्र शब्द की संस्कृत हो जाएगी मित्राणि। बहुवचन में यहाँ पर हमें प्रयोग करना है, इसलिए चूंकि रिपवः भी बहुवचन का रूप है तो इसलिए मित्र का भी बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। अगला वाक्य विभाति कायः। फिर परोपकार है, विभाति सुशोभित होती है, कायः शरीर, परोपकार है, परोपकार शब्द का अर्थ है परोपकारों से। क्लिक। अब प्रश्न ये आया कि किसका शरीर सुशोभित होता है? उत्तर है करुणा पराणाम। यहाँ पर अगर हम करुणा पराणाम शब्द का प्रयोग करें तो यह उचित शब्द है इस वाक्य के साथ प्रयोग करने के लिए। अंतिम वाक्य है रिक्त स्थान का, न खलु वयः हेतु। वयः, वह शब्द का अर्थ है अवस्था या उम्र। हेतु, हेतु शब्द का अर्थ है कारण। कारण नहीं है किसका? अवस्था किसका कारण नहीं होता है? तेजसो, तेज का कारण नहीं होती अवस्था। क्योंकि तेज एक ऐसा गुण है जो मनुष्य को या पशु है उनको जन्मजात ही ईश्वर से प्रदत्त होता है। तो विद्यार्थियों, अब मैं पढ़ती हूँ अगले प्रश्न की ओर, जिस प्रश्न में विभिन्न शब्द दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि शब्द का मूल शब्द क्या है। इन्हें विभिन्न विभक्तियों से संबंधित और वचन से संबंधित रूप शब्द रूप दिए हैं और ये पूछा जा रहा है मूल शब्द क्या है और अमुक शब्द किस विभक्ति और वचन से संबंधित है। तो 3 कॉलम है। सबसे पहले कॉलम में आपको जो शब्द है उसका मूल शब्द लिखना है। जैसे पहला शब्द है विद्या। विद्या शब्द विद्या से बनता है और इसमें विभक्ति कौन सी है? तृतीया विभक्ति है और वचन एक वचन है। मणिना, मणिना शब्द मणि शब्द से बना है और इसमें विभक्ति है तृतीया और वचन है एक वचन। अगला शब्द है श्रुतौ। श्रुतौ शब्द श्रुत शब्द इसका मूल शब्द है और यह प्रथमा विभक्ति में भी आता है, द्वितीया विभक्ति में भी आता है और द्विवचन का रूप है। गजेषु, गजेषु शब्द गज शब्द से बना है और विद्यार्थी यह सप्तमी विभक्ति का रूप है और बहुवचन है। यहाँ पर पशु नाम, पशु नाम शब्द पशु शब्द से बना है और यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। रिपवः, रिपवः रिपु शब्द से बना है और विद्यार्थी यहाँ पर विभक्ति है प्रथमा और वचन है बहुवचन। तो आप समझ गए होंगे विद्यार्थी, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप आकारांत एक शब्द का रूप बालक या राम का याद कर लें, आकारांत शब्द रमा या बालिका का याद कर लें, इकारांत में हरि शब्द का रूप याद कर लें, तो आपको किसी भी शब्द का रूप बनाने में बहुत ही आसानी होगी और अगर आपको पहचानना है तो आप उसे सरलता से पहचान सकोगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछे जाते हैं और इनका ज्ञान होने से आपको कई फ़ायदे भी महसूस होंगे। जैसे आप अनुवाद आसानी से कर सकोगे, प्रश्नों का उत्तर भी आप आसानी से कर सकोगे, किसी भी प्रकार का प्रश्न है आप उसे बहुत ही आसानी से हल कर सकेंगे।
अब इस पाठ का जो अंतिम प्रश्न है उसमें आपको निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध अर्थ है, उसके साथ शब्द का मेल कराना है। शब्द दिए गए हैं और उसका अर्थ दिया गया है। शब्द है कस्मैचित, केनचित, काचित, कश्चित, कस्यचित और कंचित। अब देखिए कस्मैचित, कस्मैचित शब्द का अर्थ है, ये चतुर्थी विभक्ति का रूप है, तो चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होता है के लिए। कस्मैचित शब्द का अर्थ हो गया किसी के लिए। केनचित, केनचित शब्द पंचमी विभक्ति से संबंधित है, तो इसका अर्थ होगा किसी से। काचित, काचित शब्द स्त्रीलिंग में है और इसका अर्थ है किसी का। कश्चित, कश्चित शब्द पुल्लिंग रूप है और इसका अर्थ है कोई। उसके बाद है कस्यचित, कस्यचित शब्द का अर्थ है किसी का। और कंचित, कंचित शब्द का अर्थ है किसी को। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण अभ्यास कार्य की विस्तृत जानकारी कराई और साथ ही आपको यह भी बताया कि आप किस तरह सरलतापूर्वक अभ्यास कार्य को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, उसे ऑल पर सेट कर दीजिए जिससे मेरे वीडियोस की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है PRS_teaching_YT और मैंने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, शीघ्र ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और मनोरंजक ज्ञानवर्धक विषय के साथ। इसी तरह है आपका प्यार अगर मुझे मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए जानकारी से युक्त वीडियोस लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती रहूँगी। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।